अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 का आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं कट ऑफ यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेना। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, आपका न्यू प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर नीट यूजी 2025 का आ चुका है। आपने ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक भी कर लिया था। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है आपके पास यहाँ पर जो है कुछ ही शायद 160 से 170 बच्चे यहाँ पर जो है ऐड हुए हैं, और वो भी जो है कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर ऐड हुए, जैसे एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे और आरबीए वगैरह के बच्चे, और जो है यहाँ पर ओबीसी वगैरह के बच्चे यहाँ पर ऐड हुए हैं। ज्यादातर ओपन मेरिट के यहाँ पर बहुत कम बच्चे ऐड हुए हैं। उसका मेन रीजन ये भी है कि ओपन मेरिट के सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट ऑलरेडी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर ली थी। तो इस जो है न्यू प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पर जो है ओपन मेरिट के कट ऑफ पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो जैसा कि आप सबको यहाँ पर पहले ही मैं डिटेल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले कुछ चीजें यहाँ आपको मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। तो जैसा कि मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं, तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपको यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर कर देता हूं। पहले पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आपका जो सीट मैट्रिक्स यहां पर है, सीट मैट्रिक्स और जो आपका राउंड 3 है यहां पर, वो जो होने वाला है एडिशनल 161 सीट्स गवर्नमेंट सीट्स प्लस 100 एमबीबीएस जो है प्राइवेट सीट्स के लिए, जो एसकॉम और एसएमवीडी में यहां पर ऐड हुई है, उनके लिए यहां पर ये जो है राउंड 3 यहां पर होने वाला है। पहली बात आपको ये समझनी है। अब इन सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, उसका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको सीट मैट्रिक्स आने के बाद यहां पर पता चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 10% रिजर्वेशन आरबीए के लिए यहां पर है, आरबीए के लिए 15 सीट्स है। अब 8 और 7 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अब पता यह करना है 8 सीट्स बॉयज को मिलेगी, 7 सीट्स गर्ल्स को मिलेगी, या 8 सीट्स गर्ल्स को मिलेगी, 7 सीट्स बॉयज को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी सीट मैट्रिक्स में। इसीलिए मैं आपको यहां पर जो कट ऑफ बताऊंगा उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है, और वो वेरिएशन में भी वो जो वेरिएशन आपको आएगी 2-3 या 1-2 मार्क्स की, वो भी मैं आपको यहीं पर बता दूंगा कि कितनी वेरिएशन यहां पर किस कैटेगरी में रह सकती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहली बात तो सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड ये हो गई कि सीट मैट्रिक्स से ही आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात यहां पर क्या है, बहुत सारे बच्चे यहां पर जो है कमेंट में भी लिख रहे थे, और भी जो है बहुत सारे बच्चों ने यहां पर मैसेज की है हमें कि यहां पर जो है हमें राउंड 2 में जो सीट मिली है, राउंड 2 में जो सीट्स मिली है यहां पर बहुत सारे बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से यहां पर राउंड 2 में भी बच्चों को सीट्स मिली है, जिनको राउंड 1 में यहां पर सीट्स मिली थी, राउंड 1 में सीट्स मिली थी। लेकिन ये जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना, ये ओपन मेरिट बॉयज है यहां पर। तो ओपन मेरिट बॉयज को यहां पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज यहां पर ओपन मेरिट बॉयज के लिए है, क्योंकि जिन बच्चों ने राउंड 1 में सीट्स ली थी ना, यानी जो राउंड 2 में आपका सीट मैट्रिक्स आया था ना, उसमें वो सीट्स भी वो गायब थी, यानी उन बच्चों की सीट्स भी यहां पर राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स में गायब थी। लेकिन वो बच्चों को अब राउंड 2 में एआईक्यू से सीट मिल गई है, तो उन्होंने वो सीट यहां पर स्किप कर ली है और ऑल इंडिया कोटा से सीट यहां पर ले ली है। तो ये 10 या 11 बच्चे हैं जिन्होंने यहां पर सीट ले ली है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से। तो वो सीट्स भी अब राउंड 3 के सीट मैट्रिक्स में आपके पास यहां पर होने वाली है। स्पेशली मैक्सिमम फायदा यहां पर गुड न्यूज है ओपन मेरिट बॉयज के लिए, यहां पर जो है गुड न्यूज बहुत बड़ी है, क्योंकि आपका कट ऑफ इससे और ज्यादा नीचे आने वाला है। 1-2 नंबर तो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी गुड न्यूज यहां पर है। तो दूसरी बात जो है ये मैंने डिस्कस कर ली आपके कट ऑफ से रिलेटेड। तो पहली होगी सीट मैट्रिक्स में, दूसरी मैंने यहां पर डिस्कस कर ली है ये बात, और तीसरी जो बात है आपका प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर। आप पहले ये बात समझिए कट ऑफ समझने से पहले, कि आपके जो एसएमवीडी और एसकॉम्स यहां पर कॉलेज है ना, उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरिएबल यहां पर है। क्यों है वो भी बता देता हूं। देखो, एसकॉम्स और एसएमवीडी जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हमारे पास है, उनमें यहां पर फी जो है, फी का मसला है, फी थोड़ी सी यहां पर ज्यादा रहती है। जैसे एसकॉम्स में आपके पास यहां पर 6.5 लाख की यहां पर जो है फी होती है। सिर्फ एनुअल फीस जो आपको देनी पड़ती है वो होती है 6.5 लाख की, विदाउट हॉस्टल फी एंड मैस फी के बगैर में यहां पर कह रहा हूं, इतनी फी होती है। तो जो बच्चे इतनी फी अफोर्ड कर पाते हैं, तो वही बच्चे यहां पर जो है सीट लेते हैं। तो इसका कट ऑफ बताना यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जहां तक आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात मान के चलो, तो 450 प्लस आप यहां पर जो भी है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में खुद को यहां पर सेफ मान सकते हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी रिजर्वेशन यहां पर नहीं होती है, ना ही बॉयज गर्ल्स होती है, ना ही यहां पर कोई और टाइप की रिजर्वेशन यहां पर चलती है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो 450 प्लस जो भी है प्राइवेट कॉलेजेस में जो है आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे थे, तो 450 प्लस अगर आपके हैं तो काउंसलिंग में जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए, आपको यहां पर प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल सकती है। तो ये बात भी आपको यहां पर क्लियर हो गई, सीट मैट्रिक्स के लिए भी आपको यहां पर बात क्लियर हो गई। अब मैं यहां पर कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देख लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबाना मत ही भूलना। तो जैसा कि यहां पर मैं सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, तो आप बहुत ध्यान से इस चीज को
जो है नोट कीजिएगा सारे बच्चे। तो पहले मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा ओपन मेरिट बॉयज का। देखो देखो बहुत क्लियरली इस बात को देखना कि ओपन मेरिट बॉयज जो आपके पास यहां पर है, तो ओपन मेरिट बॉयज का कट ऑफ, देखो पहले इस बात को समझो, ओपन मेरिट बॉयज का कट ऑफ जब आप देखोगे ना, इस रिवाइज्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, तो ओपन मेरिट बॉयज का कट ऑफ 520 आ रहा है। लेकिन ये 520 कैसे आ रहा है, देखो देखो इस बात को समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। 520 आ रहा है अगर रूल 17 अप्लाई हम करते हैं, रूल 17 अगर अप्लाई करते हैं तो 520 कट ऑफ आ रहा है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि रूल 17 से मुझे नहीं लगता यहां पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। देखो राउंड 3 में एडिशनल सीट्स की इंक्रीमेंट की वजह से हो सकता है रूल 17 अप्लाई हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझा लेता हूं। जैसे एक बच्चा है आरबीए का जिसकी रैंक थी 280, तो उसकी रैंक अगर 280 थी तो उसको तो ऑलरेडी जो है राउंड 1 में आरबीए से सीट मिल गई होगी। इस बात को आप ध्यान से समझना, क्योंकि यह बात समझना बहुत जरूरी है। एक बच्चा जिसकी यूटी रैंक थी 280, वो एक आरबीए का स्टूडेंट था, उसको तो राउंड 1 में ऑलरेडी सीट मिल गई होगी। अगर राउंड 1 में ऑलरेडी सीट मिल गई है तो राउंड 3 में अगर रूल 70 अप्लाई भी होता है तो भी यहां पर ज्यादा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन बच्चों को ऑलरेडी बहुत अच्छी जगहों पर यहां पर बहुत अच्छे कॉलेजेस में सीट मिल गई होगी। तो इसमें आपको यहां पर घबराने की कोई जरूरत यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। रूल 17 से बहुत बड़ा असर यहां पर नहीं पड़ने वाला है। तो जितने भी यहां पर 520 कट ऑफ बता रहे हैं वो रूल 17 लगा के बता रहे हैं, लेकिन उनको यह बात समझनी चाहिए यहां रूल 17 से ज्यादा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हो रहा है। तो 520 तो ऑब्वियसली यहां पर 520 तो वेरी सेफ स्कोर, यानी ये तो बहुत सेफ है। 520 प्लस जितने भी उनको है डेफिनेट 100% सीट यहां पर मिलने वाली है ओपन मेरिट बॉयज को। लेकिन असल जो कट ऑफ आपका होने वाला है वो होने वाला है 516 से लेकर 518 तक, ये रेंज आपकी रहने वाली है। यानी 518 प्लस तो 100% श्योर है, लेकिन 516 भी यहां पर कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अभी मैंने समझाया, राउंड 2 में उनको एआईक्यू से सीट मिल गई है। तो आप यहां पर 516 वाले भी खुद को सेफ मान सकते हैं। ये आपका कट ऑफ हो गया ओपन मेरिट बॉयज का। आई होप कि आप सबको बहुत ज्यादा क्लियर यहां पर हो रहा होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब जो है आपके साथ में यहां पर ओएम गर्ल्स का डिस्कस करता हूं कि ओपन मेरिट गर्ल्स का कट ऑफ यहां पर क्या रहने वाला है। तो जब आप इस न्यू प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से ओपन मेरिट गर्ल्स की यहां पर कट ऑफ डिस्कस करोगे तो मुझे जो कट ऑफ यहां पर आ रहा है 497 से लेकर 498 के बीच में यहां पर मुझे कट ऑफ आ रहा है ओपन मेरिट गर्ल्स का। तो इसी के बीच में आपका कट ऑफ यहां पर रहने वाला है। अब जो है लक पे डिपेंड करता है कि किसको सीट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक ही मास पे बहुत सारे गर्ल्स होते हैं। जैसे अगर 497 कट ऑफ हुआ तो हो सकता है उस पर 2-3 यहां पर 3-4 गर्ल्स हो, तो हो सकता है 3 को ही मिल जाए, चौथी गर्ल जो है उसको ना ही मिले। तो ये यहां पर लक पे चीजें डिपेंड करती है। बाकी कट ऑफ आपका जो है 90% श्योरिटी के साथ इसी के बीच में आपका रहने वाला है। बाकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो और सारी यहां पर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये ओपन मेरिट गर्ल्स का आपका यहां पर कट ऑफ हो गया है। तो अब जो है आपका यहां पर ओपन मेरिट का तो यहां पर डिस्कस हो गया। आरबीए का डिस्कस करते हैं। जैसे आरबीए बॉयज का मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कि आरबीए बॉयज का जहां तक जो है मैंने यहां पर एनालाइज किया है, तो आरबीए बॉयज का भी मुझे यहां पर यही लगता है कि 497 498 इसी के बीच में, या 499 वगैरह यहां तक कुछ कट ऑफ आपका 1-2 मार्क्स का इतना फर्क आ सकता है। ये रेंज आपकी रह सकती है कट ऑफ की आरबीए बॉयज की। तो इसके बीच में जो भी है आप जो है खुद को यहां पर सेफ ही मान के चलो। अगर 497 से 499 के बीच में आरबीए बॉयज आपके यहां पर मार्क्स आ रहे हैं तो आप यहां पर खुद को जो है सेफ मान सकते हो। तो अब आरबीए गर्ल्स का यहां पर डिस्कस करते हैं। आरबीए गर्ल्स जो यहां पर आपके पास है, तो आरबीए गर्ल्स का यहां पर कट ऑफ जो है वो आप मान के चल सकते हो 449 से लेकर 451, ये आपकी रेंज रहने वाली है। इसी के बीच में आपका कट ऑफ 90% श्योरिटी के साथ इसी के बीच में आपका कट ऑफ 449 से 451 के बीच में आपका कट ऑफ यहां पर रहने वाला है। तो ये आरबीए गर्ल्स का आरबीए बॉयज का मैंने यहां पर क्लियरली डिस्कस कर लिया। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहां पर सीट मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसे ईडब्ल्यूएस का यहां पर डिस्कस करते हैं कि ईडब्ल्यूएस का आपका यहां पर ईडब्ल्यूएस बॉयज का क्या रहने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस बॉयज का ऑलमोस्ट जहां तक जो है मुझे यहां पर लगता है कि ईडब्ल्यूएस बॉयज का यहां पर 300 कुछ 18 से 300 जो है 24 तक या 23 तक, जहां तक मुझे लगता है इस रेंज के बीच में आपका बॉयज का ईडब्ल्यूएस का कुछ कट ऑफ रह सकता है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस जरा गर्ल्स का यहां पर डिस्कस करते हैं। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का जहां तक मुझे कट ऑफ लगता है तो कुछ 270 274 से लेकर यहां पर 280 के बीच में ऐसा कुछ कट ऑफ आप मान के चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का यहां पर मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का इसके बीच में यहां पर कट ऑफ रह सकता है अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आपके पास यहां पर जो है आई है। तो इसी तरीके से आप यहां पर चेक कर सकते हो ईडब्ल्यूएस का। तो एससी का भी बता देता हूं। तो एससी बॉयज का आपका यहां पर
पर जो कट ऑफ रहने वाला है एससी बॉयज का, तो 350 प्लस यानी 350 से 354 के बीच में या 353 के बीच में ये आपका कुछ कट ऑफ रेंज रहने वाली है। तो इसके बीच में आप खुद को सेफ मान के चलिए अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो। इसी तरीके से एससी गर्ल्स का मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि एससी गर्ल्स का कट ऑफ यहां पर 380 से लेकर 384 या 383 के बीच में, इसके बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। मैं आपको रेंज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे ना ज्यादा जाएगा ना इससे कम जाएगा, इसीलिए मैं आपको यहां पर रेंज बता रहा हूं, राइट। तो आई होप कि आप सबको ये सारी चीजें यहां पर जो है बहुत क्लियर रह रही होगी। तो एससी जो गर्ल्स होती है उनका कट ऑफ जो है हमेशा एससी बॉयज से ज्यादा ही जाता है। तो एससी का भी यहां पर हो गया। अब जो यहां पर डिस्कस करते हैं, जैसे ओबीसी का डिस्कस करते हैं, तो ओबीसी बॉयज का बहुत आप ध्यान से देखिए कि ओबीसी बॉयज का आपका यहां पर जो कट ऑफ रहने वाला है कुछ 448 से 451 के बीच में या 452 के बीच में, ये आपका कट ऑफ यहां पर रहने वाला है ओबीसी बॉयज का। इसी तरीके से ओबीसी गर्ल्स का बहुत क्लियर मैं बता देता हूं। ओबीसी गर्ल्स का यहां पर कुछ जो कट ऑफ आपका रहने वाला है कुछ 380 से यहां पर 384 या 383 के बीच में आपका यहां पर कट ऑफ रहने वाला है ओबीसी गर्ल्स का। तो बहुत क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा, आपके मार्क्स अगर इस बीच में आ रहे हैं तो आपको यहां पर जीएमसी में सीट जरूर से मिल जाएगी। तो इसी तरीके से एसटी1 का देख लो, एसटी1 का, तो एसटी1 बॉयज का अगर मैं आपको बताऊं तो 400 से लेकर यहां पर 400 प्लस आप मान के चल सकते हो। तो 400 से लेकर 402 वगैरह के बीच में ये आपकी मार्क्स रेंज रहने वाली है, इसी के बीच में आपका कट ऑफ यहां पर रहने वाला है। तो एसटी1 गर्ल्स का भी आप यहां पर देख लीजिए 350 से लेकर 352 से लेकर यहां पर 356 तक यहां पर ये आपकी कट ऑफ रेंज रहने वाली है, इसी के बीच में आपका यहां पर जो है कट ऑफ रहने वाला है। 353 से भी आप मान के चल सकते हो, 353 से 356 या 355 तक आपका यहां पर कट ऑफ रहने वाला है, इसी रेंज के बीच में आपका यहां पर जो है कट ऑफ रहने वाला है। तो इसी तरीके से आप यहां पर जो है चेक कीजिए। एसटी2 का बता देता हूं, एसटी2 बॉयज का, तो एसटी2 बॉयज का कट ऑफ यहां पर 409 से 411 के बीच में यहां पर आपका कट ऑफ एसटी2 बॉयज का रहने वाला है। तो एसटी2 गर्ल्स का भी देख लो, तो एसटी2 गर्ल्स का आपका कट ऑफ जो यहां पर है वो रहने वाला है कुछ 384 से लेकर 386 के बीच में, ये आपकी कट ऑफ रेंज रहने वाली है एसटी2 गर्ल्स में। तो आप अपने हिसाब से यहां पर चेक कीजिए और यहां पर खुद को सेफ मान सकते हैं आप गवर्नमेंट जीएमसीज के लिए। तो इसी तरीके से आप यहां पर एएलसी का भी देख लीजिए, एएलसी गर्ल्स का या एएलसी बॉयज का पहले देख लीजिए। एएलसी बॉयज का यहां पर 396 से 398 के बीच में आपका यहां पर एएलसी बॉयज का कट ऑफ रहने वाला है, और एएलसी गर्ल्स का जो यहां पर कट ऑफ रहने वाला है वो यहां पर रहने वाला है 377 से लेकर 379 के बीच में। तो ये आपका यहां पर कट ऑफ हो गया एएलसी, जो आपके पास एएलसी गर्ल्स का, और एएलसी बॉयज का भी आपको मैंने यहां पर कट ऑफ बहुत क्लियरली समझा दिया है। तो ये कट ऑफ फिलहाल के लिए टेंटेटिव है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बट मैंने आपको रेंज बता दी है। तो आपका कट ऑफ 90% चांसेस है इसी रेंज के बीच में रहे। तो अगर इसके अलावा भी आपको बहुत सारे डाउट्स है या कोई भी डाउट आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिए, तो मैं हर कमेंट का यहां पर रिप्लाई जरूर से करता हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन भी दबा लेना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो है शेयर भी यहां पर आप जरूर से कर लेना।